नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बौद्ध मंदिर सूर्यनगर में मनाई अंबेडकर जयंती। रैली मंदिर से शुरू होकर पहुंची अंबेडकर सर्किल। राजगढ़ में श्याम बाबा का हुआ जागरण। सजी 56 भोग की सजी झांकी। पहलगांव में अंबेडकर जयंती में दिखा उत्साह। बालिकाओं से कराया विकास कार्यों का लोकार्पण। बुर्जा बाईपास पर हुआ एक्सीडेंट। बाइक सवार मामा भांजे हुए गंभीर घायल। बहादुरपुर में गर्भवती महिला की हुई संदिग्ध मौत। मृतका का उपचार नीम हकीम से कराया था। खैरतल कस्बे में शराब के नशे में चूहे की दवा पीने से हुई मौत। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। किशनगढ़वास में सिंधी समाज ने संत कंवर राम का जन्म उत्सव मनाया। जन्मोत्सव में हुए अनेकों कार्यक्रम। कोठारी का पास में पिकअप ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। भाई बहन हुए गंभीर घायल। सकट चौथ का लक्की मेला 16 व 17 अप्रैल को। 15 अप्रैल को सुबह भंडारा और शाम को होगा जागरण। डॉक्टर्स प्रीमियर लीग में सुपर स्पार्टन्स की धमाकेदार जीत। कृष्णन बने मैन ऑफ द मैच। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रांगण खैरतल एवं किशनगढ़वास में डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री यादव द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माल्यार्पण से हुई। इसके बाद उन्होंने भीम प्रदर्शनी का अवलोकन कर बाबा साहेब के आदर्शों और संघर्षों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित रक्तदान शिविर में उन्होंने रक्तदाताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और समाज सेवा के इस पुनीत कार्य के लिए सराहना भी की। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन समतापूर्वक समाज की स्थापना एवं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा है। लोकतांत्रिक चेतना से दीप्त उनका महान जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बाबा साहेब के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी शिक्षा एवं जीवन के संघर्षों से लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब विश्व में मानवता के प्रेरणा स्रोत हैं। हम सभी को उनके आदर्शों, विचारों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। बाबा साहेब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का मंत्र दिया था, जिसे हमें याद रखना चाहिए। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रसार, सामाजिक भेदभाव के अंत और वंचितों के सशक्तिकरण को समर्पित किया। बाबा साहेब ने न केवल संविधान की रचना की, अपितु एक लंबे समय तक करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इसकी व्यवस्था की। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान और कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर डी.आर. शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उल्लेखनीय भूमिका रही है। उनके द्वारा निर्मित संविधान के फलस्वरूप आज भारत का लोकतंत्र पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। समारोह में स्वयं सेविकाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी दिलवाया गया। इस अवसर पर सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, समाजसेवी पृथ्वी सिंह यादव, सीमा जांगीर, गोलू सैनी और सुरेंद्र सेन सहित अनेक स्वयं सेविकाओं और छात्राओं के द्वारा अपने विचार रखे गए।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अलवर शहर का अंबेडकर सर्किल आस्था उत्साह का केंद्र बन गया। सुबह 8 बजे से ही हजारों की संख्या में लोग दूर दराज के गांवों और शहरों से रैलियों के जरिए यहां पहुंचे। हर तरफ जय भीम और बाबा साहेब अमर रहे के नारों की गूंज सुनाई दी। अंबेडकर सर्किल पर कई आकर्षक झांकियां निकाली गई जो बाबा साहेब के जीवन और संघर्ष को चित्रों और भावों के जरिए जीवंत कर रही थी। वहीं एक ब्लड डोनेशन कैंप और डॉक्टर अंबेडकर की जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी ने भी लोगों का ध्यान खींचा। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी को देखा, पढ़ा और बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात किया। इस मौके पर बीजेपी, कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से अलग से एक जनसभा का आयोजन कर लोगों को बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने का संदेश दिया गया। अंबेडकर सर्किल आज एक प्रेरणा स्थली बन गया जहां हर चेहरा समानता, समर्पण और संकल्प का प्रतीक नजर आया। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के सकट गांव में चौथ माता का मेला 17 अप्रैल को भरेगा। मंदिर के पुजारी हितेश पाराशर और मुकेश कुमार ने बताया कि 15 अप्रैल को सुबह भंडारा होगा, इसके बाद शाम को जागरण होगा। 16 अप्रैल को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। 4 बजे बाद ध्वज चढ़ेगी, महाआरती होगी और भैरव बाबा आएंगे। रात को नौटंकी रहेगी। 17 अप्रैल को लक्खी मेला भरेगा जिसमें 4 बजे बाद कुश्ती दंगल का आयोजन भी होगा। कुश्ती के बाद मेले का समापन होगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर्स प्रीमियर लीग समर सेशन 2025 के तहत 14 अप्रैल से LIET कॉलेज ग्राउंड अलवर में खेले गए मुकाबले में सुपर स्पार्टन्स ने हरीश हरिकेन्स को 27 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर स्पार्टन्स ने 20 ओवर में 193 रन बनाए। टीम की शुरुआत तेज रही, जहां ओपनिंग में डॉक्टर अंशुल फौजदार ने 26 और डॉक्टर अनिल कला ने 19 रन बनाकर आधार तैयार किया। इसके बाद मुकेश गुप्ता ने केवल 11 गेंदों में 27 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वहीं कप्तान तरुण धाबाई ने 33 रनों की जिम्मेदार पारी खेली। हालांकि पूरी पारी में सबसे बड़ा आकर्षण रहे ऑलराउंडर कृष्णन, जिन्होंने 34 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेली। सुपर स्पार्टन्स की पारी में कुल 8 विकेट गिरे और स्कोर 193 तक पहुंचा। जवाब में हरीश हरिकेन्स की शुरुआत खराब रही, लेकिन कप्तान लवेश ने मोर्चा संभालते हुए 94 रनों की पारी खेली। इसके अलावा डॉक्टर हेमंत गुप्ता ने मात्र 14 गेंदों में 39 रन ठोकते हुए मैच में रोमांच भर दिया। डॉक्टर लोकेंद्र जांगिड़ ने भी 32 रन जोड़े, लेकिन लगातार अंतराल पर विकेट गिरते गए। सुपर स्पार्टन्स की गेंदबाजी में भी संतुलन दिखा। कृष्णन ने गेंद से भी अपना जलवा दिखाया और 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए। कप्तान तरुण धाबाई ने भी 2 विकेट झटके, जबकि ललित यादव और डॉक्टर अनिल कला को एक सफलता मिली। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए कृष्णन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। लवेश को उनकी अर्धशतकीय पारी के लिए बेस्ट बैट्समैन और डॉक्टर संजय को 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लेने पर बेस्ट बॉलर का पुरस्कार मिला। सुपर स्पार्टन्स की यह जीत दर्शाती है कि टीम में गहराई और सामंजस्य दोनों मौजूद है और वे DPL 2025 के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक बनकर सदर थाना अंतर्गत गांव बहादुरपुर में 2 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत हो गई। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मुंडावर के बिखोली गांव निवासी अशरू खान की 25 वर्षीय पुत्री जिलसाना का निकाह बहादुरपुर निवासी अखिल के साथ 10 महीने पहले हुआ। वहीं 2 महीने की गर्भवती होने पर पीहर पक्ष के द्वारा किशनगढ़ बास में पुत्री की सोनोग्राफी कराई। उसके बाद वह ससुराल चली गई। ससुराल में पेट दर्द होने पर घर वालों ने उसे नीम हकीम से दवा लेकर दे दी,
जिससे उसकी तबीयत खराब हुई। इसके बाद उसे अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि पीहर पक्ष द्वारा ही इलाज कराया गया था, हमने केवल पेट दर्द होने पर दवा ला कर दी थी। फिलहाल पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जिला नाम है लड़की का नाम, तो लड़का का नाम है आकिल। यहाँ पे फोन आया 1:30 बजे, लड़की की उल्टी लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं और दर्द उठ रहा है इसके। तो 1:30 बजे 2 बजे उन्हें मरी लाए हैं सूर अस्पताल में अपने बचाव के लिए। कहाँ ले गए थे? पता नहीं हमको, तो हम पर 1:30 बजे फोन आया, हम तो 4 बजे आए थे। अच्छा, तो पता लगा इन्होंने क्या करा? नहीं पता, भी रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट आएगी जब पता लगेगा। नहीं, आपका क्या आरोप है? हमको तो मर्डर का लग रहा है। कितना दिन हो गए शादी को? शादी को हो गए 9 महीने। 9 महीने पहले। तो ये गर्भवती भी थी क्या? गर्भवती दिन चढ़ रहे थे, अभी कोई पता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि किशनगढ़ ले गए थे, किसी झोला छाप को दिखाया, गांव में दिखाया था, वहाँ गोविंद झोला छाप। अच्छा, उस पे जावले उसका नाम। अच्छा, तो उसको इंजेक्शन लगाया, उसके बाद तबीयत खराब हुई? इंजेक्शन लगाया, ड्रिप भी लगाई, बोतल भी चढ़ाई, इंजेक्शन भी लगाया, जब भी फायदा नहीं हुआ तो हमको मरी घोषित कर दी। मैं तो तुमको क्यों आरोप लगा रहे हो? क्या कोई मांग करते थे क्या ये ससुराल वाला? नहीं, मांग कुछ नहीं करते। तो फिर क्या, किस वजह से करा इन्होंने? इनने दिखाई नहीं, लापरवाही कर दी। अच्छा, मतलब लापरवाही का आरोप लगा रहे हो? हाँ, लापरवाही से। परिवार में झगड़ों से लग रहे। कब, कौन से गांव से हो आप? मैं बिट्टोली से हूँ, खैरतल बिट्टोली। मुंडावर? हाँ, मुंडावर शोर का कला। ये साहब यहाँ से तो किशनगढ़ गई है, किशनगढ़ में इनका माँ बाप दोनों आया, इनने वहाँ को सोनोग्राफ करवायो, फिर वहाँ से आ रहे नहीं, या की तबीयत डाउन हुई है, जो ये डॉक्टर पे सुबह से दवाई ले ली और 1:30 बजे जा रहे नहीं, अलवर लार भर्ती कर दी। मतलब पीहर वालों ने? हाँ, पीहर वालों ने, ससुराल वालों ने। घर में थी लड़के निकल, हाँ, पतिनलार हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और लेडीज साथ आई, और भाई 1-2 आदमी और आया। फिर या 3:30 बजे छोड़ दी। क्या कारण रहा मौत का? अब मौत वो तो साहब वहाँ में वही वो जो आई दवाई है उसी गढ़ साइना वाला, तो वो अटैक बता रहा है। आपको डॉक्टर वगैरह की वजह से? ना वासना ली हॉस्पिटल में यार ले दवाई तो। अच्छा, हाँ, तो ये पीहर वाले जो आरोप लगा रहे गलत है? भाई गलत है तो। तो ये तो दिखाने गए थे उसको? हॉस्पिटल में सानिया में जैसे डिस्चार्ज हुई है, या बाप आपने सबने साइन करके नहीं, फिर यहाँ लेकर आया है। क्या नाम है आपका? तैयब खान। आप क्या लगते हो? मैं इसका ये मान लो रिश्ते में जेठ लगता हूँ। खैरतल कस्बे के वार्ड संख्या 19 निवासी एक 29 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में खांसी की दवा समझकर चूहे मारने वाली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खैरतल कस्बे के वार्ड संख्या 19 निवासी 29 वर्षीय रफीक पुत्र रमजान खान ने खांसी होने पर शराब के नशे में घर में रखी चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर हालत में खैरतल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे अलवर रेफर कर दिया, जहाँ रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। सामान्य चिकित्सालय में मृत घोषित करने के बाद युवक का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के पिता रमजान का कहना है कि मृतक मजदूरी करता था। इसका नाम रफीक खान, मजदूरी करता था। क्या हुआ? इसके किनारे से खांसी की समझ के चूहक दवाई खा गया। शराब के नशे में? हाँ, शराब पी रखी थी इसने, शराब आदि था वैसे। काम क्या करता था? मजदूरी करता था बेचारा। परिवार में कमाने वाला मैं ही हूँ, तो खाली बस मजदूरी करके अपना पी लेता, खा लेता, बस टाइम पास करता। आप क्या लगते हैं? मैं उसके पिताजी हूँ। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? मैं भी एक तरह से मजदूरी करता हूँ वैसे तो। बच्चे वगैरह भी हैं? हाँ, मेरी बच्चा था वो। नहीं, उसके कितने बच्चे? उसके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। तो फिर कहाँ ले गए? पहले सरकारी अस्पताल में लगा था खैरतल, फिर वहाँ से उन्होंने फिर यहाँ पर रेफर कर दिया। यहाँ चिकित्सकों ने कर दिया? हाँ, ये मृत घोषित कर दिया उन्होंने आते ही। हरसौली कस्बे में सोमवार को मेघवाल धर्मशाला व समीपवर्ती गांव दौलत नगर माजरा सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती हरसौली मेघवाल समाज अध्यक्ष मांगेराम मेघवाल की अध्यक्षता में मनाई गई।
कार्यक्रम से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। वहीं कस्बे में बाइक रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर गांव में एक भव्य रैली यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली के माध्यम से बाबा साहेब के सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। वहीं माजरा रोड पर शरबत की छबील लगाई गई। गांव के लोगों में इस अवसर पर खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया। मौके पर मेघवाल समाज के काफी लोग उपस्थित रहे। पूज्य सिंधी पंचायत ने अमर शहीद संत कंवर राम के जन्मोत्सव पर अनेक कार्यक्रम आयोजित कर उनका जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। सिंधी समाज में प्रवक्ता सुनील बत्रा एवं हीरू हरवानी ने बताया कि बैसाखी पर्व के शुभ अवसर पर रविवार को सिंधी समाज के द्वारा अमर शहीद संत कंवर राम का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा रविवार सुबह 8:15 बजे संतों की मूर्ति स्नान एवं नए वस्त्र धारण करने के पश्चात 9:15 बजे नया झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद दोपहर 11:15 बजे से आलू पूरी एवं मीठे जल का आम वितरण संत कंवर राम हरि मंदिर के द्वार पर दोपहर तक किया गया। शाम को सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा सिंधी व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिस प्रतियोगिता में 6 व्यंजन रखे गए थे। कढ़ी चावल, दाल पकवान, कुपर भिंडी, पुलाव बैंगन, सेवई आलू और कोकी चटनी, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में कढ़ी चावल में लावण्या मंगनानी प्रथम स्थान पर रही। इसी प्रकार दाल पकवान में संजना बच्चानी, कुपर भिंडी में चारू किनरानी, पुलाव बैगन में खुशी बत्रा, सेवई आलू में महक बत्रा, कोकी चटनी में काजल धिगानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रात्रि में बच्चों की धार्मिक गीतों पर डांस प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर दिशा मंगलानी रही एवं द्वितीय स्थान पर काव्या मंगनानी ने प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर परी सचदेवा ने प्राप्त किया एवं द्वितीय स्थान पर मीनल मंगनानी रही। इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पूज्य सिंधी पंचायत ने पुरस्कार प्रदान किए एवं प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल के सदस्यों डॉक्टर राजेश पमनानी, दौलत भारती, मोतीराम, ज्योति बत्रा, मुरलीधर बच्चानी, निष्ठा मोरवानी, संजय बजाज, जागृति आडवाणी, आशु हरवानी, बंटी हरवानी को सम्मान चिन्ह भेंट किए गए। रात्रि 9:30 बजे महाआरती एवं संतों के जन्मदिन का केक काटा गया। उसके पश्चात आम भंडारा आयोजित किया गया। जन्मोत्सव के दौरान सिंधी समाज के अनेक सेवादारी मौजूद रहे। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना तहत कोठारी का बास के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बिजवाड़ नरोका निवासी मूलचंद मीना अपनी बहन मीनू मीना को उसके ससुराल धिगावड़ा छोड़ने के लिए बाइक से जा रहा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। घायल के भाई मोनू मीना ने बताया कि पिकअप चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पिकअप चालक की तलाश की जा रही है। मूलचंद मीना, भाई का नाम है मूलचंद मीना, सिस्टर का नाम है मीनाक्षी मीना। कहाँ जा रहे थे? ये बिजवाड़ से जा रही थी, गाँव धिगावड़ा जा रही थी ससुराल के लिए। छोड़ने जा रहा था? हाँ, छोड़ने जा रहा था, पिकअप से हुई टक्कर। कहाँ पे हुआ ये? ये मालाखेड़ा से आगे कोठारी के पास। किसकी गलती है? गलती पिकअप वाले की है। टक्कर मार गया? हाँ, सामने से मारी? बस साइड में से। कौन सी की घटना है? ये मालाखेड़ा से कोठारी के पास। फिर आपको सूचना कैसे लगी? फोन किया था मेरे चाचा ने, मेरे पास चाचा किसी ने किया था। इन्होंने कर दिया फोन? हाँ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
पोथी कलम प्ले स्कूल। जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा नगरपालिका में संविधान निर्माता एवं देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती दिल्ली रोड स्थित कपूर धर्मशाला में बड़े धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन भीम आर्मी एवं भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति नौगांवा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। समिति के अध्यक्ष बुद्ध सिंह फौजी ने बताया कि बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। उसके बाद डीजे व विभिन्न झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज की महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा कपूर धर्मशाला से प्रारंभ हुई और नौगांवा के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। शोभा यात्रा का उद्देश्य बाबा साहेब के विचारों एवं उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने हमें केवल अधिकार ही नहीं दिए बल्कि आत्मसम्मान और न्याय की राह भी दिखाई है। नारी सशक्तिकरण की नींव भी रखी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने खैरतल तिजारा संसदीय क्षेत्र में नवाचार के रूप में शुरू की गई सांसद संपर्क संवाद यात्रा के तहत रविवार को ग्राम पंचायत नांगलसालिया व उसके क्लस्टर के ग्राम तिंगावा, झड़का व बघेरी खुर्द का दौरा किया। ये संवाद यात्रा न केवल विकास के संकल्पों से ओतप्रोत रही बल्कि इसकी शुरुआत आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ हुई, जिसने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम स्थल बाबा कुंदन दास आश्रम पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने सर्वप्रथम बाबा कुंदन दास के चरणों में ढोक लगाई व प्रसाद अर्पित कर देश प्रदेश की समृद्धि की कामना की। इस दौरान रैनागिरी धाम के परम पूज्य स्वामी बालका देवाचार्य महाराज एवं महंत ऋषिदास महाराज की पावन उपस्थिति ने आयोजन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दोनों संतों को शॉल ओढ़ाकर सम्मान अभिनंदन किया और कहा कि ग्राम विकास के हर प्रयास को संतों का मार्गदर्शन दिव्यता प्रदान करता है। आध्यात्मिकता और सेवा भावना के समन्वय से ही संपूर्ण विकास संभव है। स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने अपने संबोधन में पर्यावरण संरक्षण को धर्म और कर्तव्य का स्वरूप बताते हुए कहा कि वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद है। उन्होंने सांसद की इस अभिनव यात्रा की सराहना करते हुए इसे जन संवाद और जन सेवा का अनुकरणीय उदाहरण बताया। इस अवसर पर महंत ऋषिदास महाराज ने भी ग्रामवासियों को सत्संग, सेवा और स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया और संवाद यात्रा को समाज को जोड़ने वाली प्रेरणादायी पहल बताया। कार्यक्रम में प्रत्येक गांव को 11 पौधे भेंट किए गए व हर ग्राम पंचायत में नर्सरी स्थापना की घोषणा की गई। साथ ही 12 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त होने पर प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। विकास और सेवा के संगम में श्रद्धा और समर्पण का माहौल देखने योग्य था। अलवर शहर के सूर्यनगर मोड़ स्थित बौद्ध मंदिर में भीम सैनिक एकत्रित हुए। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बाबूलाल बौद्ध ने बताया कि बाबा साहब का आज 134 जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में समाज के लोग इकट्ठा हुए। ये पूरे देश भर में बल्कि विश्व में जन्म उत्सव त्योहार की तरह मनाया जाता है। समाज के लोगों द्वारा जगह जगह प्याऊ लगाई गई है, जिसकी वजह से गर्मी के ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े। रैली सूर्यनगर मोड़ से प्रारंभ होकर अंबेडकर सर्किल पहुंची। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रधान में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के अनुसार स्वाभिमान संकल्प रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुजन समाज के लाखों की संख्या में लोग इस रैली में शामिल होंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाएंगे। कितने लोग हैं? बहुत बड़ी संख्या में आज अलवर पूरा जाम होने वाला है। अलवर के 10-20 किलोमीटर में जितने भी जो साथी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हैं, वो सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बड़े स्तर पर होंगे। क्या नाम सर आपका? एडवोकेट रामजीवन बोध, जौन प्रभारी, राजस्थान। आज के दिन जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये बाबा साहब का 134वां जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। ये पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि जो एक बाबा साहब एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, वो जो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाते हैं।
आज के दिन हमें महापुरुषों की झांकी लेकर, जो भी हमारे महापुरुष बहुजन समाज में हमारे महापुरुषों हुए हैं, उनकी झांकी लेकर हम एक समाज को नई दिशा देने की काम कर रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को हमारे को पता रहे कि हमारे महापुरुष कौन थे और हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है। हमारी महासंकल्प ट्रेनिंग के नाम से ग्यारहवीं रोटी है, जिसको हम हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वो सूर्यनगर मोड़ से लेकर चालू होती है, शहर के मुख्य बाजार होते हुए अम्बेडकर सर्किल पर पहुंचेगी। अम्बेडकर सर्किल पर जहाँ पे एक सभा का आयोजन होगा और एक बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हम इसको मनाने जा रहे हैं। हर साल हम इसको बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मनाते आ रहे हैं। ये हमारे शहर के जितने भी आसपास है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर तक है, जितने भी लोग हैं, सारे गांव है आसपास, सारे शहर में भर भर के महिला पुरुष बच्चे सहित एक गाँव से करीब 200 लोग आ रहे हैं। करीब इस भीड़ में कम से कम 10 से 15,000 लोगों की भीड़ का हमें अनुमान है, वो हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। मेरा नाम बाबूलाल बोध, बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष। रामगढ़ कस्बा अलावड़ा में बस स्टैंड के समीप अंबेडकर भवन में अंबेडकर जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच जुमा की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी के सानिध्य में समारोह मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पूर्व सरपंच कमल चंद, वरिष्ठ अध्यापक महेंद्र सोनवाल, वक्ताओं ने भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान अनेक छोटे छोटे बच्चों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लिखी कविताएं सुनाई। इसके पश्चात ट्रैक्टरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान गौतम बुद्ध और रविदास की मूर्तियां सजा डीजे और ढोल नगाड़ों की धुन पर नीले झंडे लहराते हुए झूमते नाचते शोभा यात्रा कस्बे के बस स्टैंड से होते हुए चौमा मोड़, मालपुर मोड़, मिलकपुर रोड के समीप से होते हुए वापस बस स्टैंड आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा समाप्त होने के पश्चात कस्बे के अनेकों युवा कार, ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों से रामगढ़ कस्बे में निकलने वाली रैली में शामिल होने के लिए चले गए। समारोह के दौरान अंबेडकर विकास समिति अलावड़ा के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच जुमा खान, मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, विशिष्ट अतिथि विशंबर जैन, सिद्धार्थ शर्मा, अतिथि कृष्ण कालरा, बलदेव जांगीर, अभिषेक रावल, मास्टर चुन्नीलाल खटीक, पूर्व सरपंच कमल चंद, हजारी जाटव, रामनाथ खटीक का माल्यार्पण कर दुपट्टा मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण एवं हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ कस्बे के मालाखेड़ा बाजार स्थित सत्यनारायण जी की गली में श्याम प्रभु का जागरण छप्पन भोग की झांकी सजाई गई। इस मौके पर श्याम बाबा का मनमोहक श्रृंगार कर दरबार को सजाया। आयोजक अनिल कुमार गुप्ता व हेमंत ने बताया कि जागरण का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार व पूजा अर्चना के साथ हुआ। जागरण में गायक महेंद्र अमन ने गणेश व हनुमान वंदना कीर्तन की रात के साथ जागरण का आगाज किया। भजन गायक आशीष शर्मा ने ये प्रार्थना है दिल की अरदास भजन सहित एक से बढ़कर एक भजन सुनाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को तालियां बजाने एवं नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। वहीं गायक राहुल ब्रजवासी ने ब्रज भजन गाकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भजन गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को झूमने को मजबूर कर दिया। वह खूब तालियां बटोरी। जागरण में पुष्प एवं इत्र वर्षा आकर्षण का केंद्र रही। जागरण का समापन श्याम बाबा की आरती के साथ हुआ। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को 56 भोग का प्रसाद भी वितरण किया गया। मुंडावर समीपवर्ती गांव पहल में सोमवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाई गई। अंबेडकर विकास समिति एवं सर्व समाज के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, युवा एवं बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी रहे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब ने अपने जीवन संघर्ष से यह सिद्ध कर दिया है कि समर्पण और परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
मंजीत चौधरी ने सामाजिक न्याय और समरसता के प्रतीक बाबा साहेब के जीवन को प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज को दिशा देने वाले हैं। इस अवसर पर उन्होंने अंबेडकर भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया और वहां बड़ी नई प्रतिमा लगाने की घोषणा भी की। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि विभिन्न विकास कार्यों की पट्टिकाओं का लोकार्पण गाँव की बालिकाओं से करवाया, एक अनुकरणीय पहल जिसमें सभी का ध्यान खींचा। इससे पूर्व गांव के मुख्य मार्गों पर अंबेडकर विकास समिति द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं और युवा जय भीम के नारों और झंडों के साथ उत्साहपूर्वक शामिल हुए। समारोह में मंच संचालन प्रकाश कुमार ने किया। सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। आयोजन में समरसता, सामाजिक एकता और बाबा साहेब के विचारों की गूंज स्पष्ट सुनाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ये बाबा साहब के बारे में जिन लोगों ने किताबें लिखी, आप उन किताबों को पढ़ें और जो उसके अंदर उन्होंने अपने विचार रखे उनको अपने जीवन को उतारने का प्रयास करें। अगर इस काम को करने में हम सफल रहे तो मेरा मानना है कि आने वाले समय के अंदर तो बाबा साहब के सपने थे उनको पूरा करने में आने वाली पीढ़ी पूरी ताकत से लग रही है। इस अवसर पर एक बात को कहना चाहूंगा, इसमें कोई संकोच नहीं है कि भवन की जगह बाबा साहब की मूर्ति, चार दीवारी सब मेरे पिता या मेरे द्वारा कराई है। जोरदार तालियां और ये ताकत आपके द्वारा दी गई थी। प्यार सदैव हमारे ऊपर बना रहा और आप मुझे मेरा मान है कि आने वाले समय के अंदर भी उसने प्यार और अधिक ताकत के साथ मेरे साथ लगेगा। आज इस अवसर पर मैं मेरी तरफ से घोषणा करना चाहूंगा। राजगढ़ कस्बे में अंबेडकर समिति के तत्वावधान में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। समिति के एनएल वर्मा ने बताया कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा से पूर्व राजगढ़ कस्बे के बारलाबास स्थित भीम चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाई गई। इसके बाद यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा कस्बे के गोविंद देव जी मंदिर होते हुए चौपड़ बाजार, गोल सर्किल, सराय बाजार से मेला का चौराहा होते हुए बस स्टैंड स्थित अंबेडकर चौक पहुंची, जहां डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर डॉक्टर साहब अमर रहे के नारे लगाए गए। यात्रा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा बुद्ध, भीम शेरनी की संजीव झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा का कस्बे में जगह जगह विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके बाद यात्रा बारलाबास स्थित कबीर आश्रम पर जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर कस्बे के गणमान्य जन मौजूद रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं।
अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहाँ पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहाँ मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहाँ मिल रही है, और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पर्व पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और जय भीम के नारों के साथ हुई। कार्यक्रम में बाबा साहेब की पुस्तकों का वितरण किया गया और उनकी जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही छात्राओं और युवाओं को संविधान की मूल भावना और बाबा साहेब के विचारों से जोड़ने का प्रयास किया गया। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें सिर्फ संविधान ही नहीं दिया, बल्कि सामाजिक समानता और विचारों की स्वतंत्रता का मंत्र भी दिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि वे अंबेडकर छात्रावास गए और वहां आधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण और छात्रावास के विकास हेतु 50 लाख रुपए की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने सूर्यनगर के खुदनपुरी और अंबेडकर सर्किल पर भी माल्यार्पण किया और बताया कि बहरोड सहित जिले के कई हिस्सों में अंबेडकर जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा उनके बयान का समर्थन नहीं करती। गौरतलब है कि आहूजा ने कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे भाजपा ने अस्वीकार्य बताया। इस दौरान भाजपा द्वारा एक विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए गए हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, न ही उनकी जीवनी और विचारों को प्रमुखता दी। उन्होंने विशेष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 1975 के आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने संविधान को कई बार कमजोर करने का प्रयास किया। उस दौर में न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, बल्कि आरक्षण संबंधी अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि इतिहास का तथ्य है कि आपातकाल ने संविधान की मूल भावना को चुनौती दी थी और कांग्रेस ने बाबा साहेब को संविधान को अपने राजनीतिक हितों के लिए मोड़ने का प्रयास किया। भाजपा का ये कार्यक्रम न केवल अंबेडकर जयंती का सम्मान था, बल्कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास भी है। लोग जो आज यहाँ पर आ रहे हैं
सब बाबा साहब के जो दिए हुए शिक्षा के संकल्प है, आगे बढ़ने के संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए आ रहे हैं। आज सुबह हम छात्रावास में भी गए थे, वहां पर उसकी लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी बनाने की भी हमने बात करी और बालिका छात्रावास के लिए सांसद कोष से 50 लाख रुपए भी हमने दिए हैं ताकि लड़कियों की शिक्षा, जो हमारे दलित समाज की जो लड़कियां हैं, उनके लिए एक अच्छा वातावरण अलवर में खड़ा हो। हम निश्चित रूप से बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर के इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज भाजपा ने एक किताब वितरित की है, यहाँ पर बांटी है भीमराव अम्बेडकर की जीवनी को लेकर। आपातकाल से लेकर आरक्षण तक के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। एक तरफ गंगा जल के मुद्दे पे कहा रही है भाजपा की कांग्रेस राजनीति कर रही है। आपको नहीं लग रहा कि भाजपा भी आज राजनीति कर रही है? नहीं, विषयों को रखना, इतिहास को तथ्यपरक रूप से रखना, और बाबा साहब तो चुनाव हारे ही थे। कांग्रेस ने ये षड्यंत्र किया था कि वो लोकसभा में ना आ पाए, और कांग्रेस ने तो कभी बाबा साहब के लिए भारत रत्न की बात नहीं कही। बाबा साहब के जो स्मारक स्थल थे, चाहे मऊ में उनका जन्म हुआ हो, चाहे इंग्लैंड में जहाँ पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी हो, चाहे उन्होंने जहाँ नागपुर में दीक्षा भूमि में दीक्षा प्राप्त करी हो, या दिल्ली में जो स्थान जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, और उसके बाद मुंबई जहाँ चैत्य भूमि में उनके अंतिम संस्कार हुए, कांग्रेस ने तो उनको उपेक्षित रखा। उसको तो पूरा करने का काम, आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो कांग्रेस का तो कोई विषय ही नहीं है। कांग्रेस तो पूरी तरीके से, कांग्रेस के राज में ओबीसी को भी आरक्षण नहीं मिला। जब इस देश से कांग्रेस गई तभी ओबीसी को आरक्षण मिला। इस देश से कांग्रेस गई तभी बाबा साहब को भारत रत्न मिला। कांग्रेस तो कभी दलित और पिछड़ों के लिए कुछ किया ही नहीं कांग्रेस ने। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बुर्जा बाईपास के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मामा भांजे को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की पहचान शीशराम और आशीष के रूप में हुई है, जो गोलेटा से माचड़ी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए एक अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में शीशराम का पैर फ्रैक्चर हो गया है और जबकि आशीष को अंदरूनी चोटें आई हैं। नासिर हुसैन ने बताया कि हादसा अचानक हुआ और अज्ञात वाहन का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन की पहचान की कोशिश की जा रही है। भैया, क्या घटना हुई बताइए। भैया, ये गोलेट गांव से माचड़ी आ रहे थे। बुर्जा बाईपास पर एक वाहन से इसकी एक्सीडेंट हो गया और वहां मौजूद हम पहुंच गए। वहां पर हमने इसको हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए फोन किया और वहां हम आए और फिर इसको एडमिट कराया। क्या नाम है घायलों का? एक का नाम शीशा और दूसरे का नाम आशीष, दोनों मामा भांजा हैं। बाइक से एक्सीडेंट हुआ? बाइक से। इनके पास बाइक थी और जो दूसरी गाड़ी थी वो कार थी। ये पता नहीं कौन सी कार थी। आपको कितने बजे सूचना लगी? हमको करीब 7:45 बजे सूचना लगी। उसके बाद आप आए? उसके बाद हम आए। क्या स्थिति है दोनों की? अब अंदर एडमिट है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नासिर। संभागीय आयुक्त जयपुर पूनम ने रविवार को भिवाड़ी का दौरा कर अधिकारियों के साथ जलभराव की समस्या को देखकर उनके समाधान के निर्देश दिए। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत के दौरे से पूर्व संभागीय आयुक्त ने भिवाड़ी का दौरा कर जिला कलेक्टर किशोर कुमार व बीडा सीईओ अतुल प्रकाश के साथ अलवर बाईपास व औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर गंदे पानी की समस्या को देखा और इसका निस्तारण करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने बस स्टैंड के पास स्थित सीईटीपी का निरीक्षण किया तथा उद्योगों से आने वाले गंदे पानी को शोधित कर वापस उद्योगों को भेजने की प्रक्रिया को देखा। सीईटीपी चेयरमैन सुरेंद्र सिंह ने संभागीय आयुक्त को जल शोधित करने की प्रक्रिया को बताया। चौहान ने बताया कि उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी के पाइपलाइन के जरिए सीईटीपी में आता है और इसे शोधित कर वापस भेज दिया जाता है तथा सीईटी उद्योगों का पानी खुले नाले में नहीं जाता है। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों से घरेलू पानी को खुले नाले में छोड़ने के बजाय शोधित कर पुनः उपयोग करने के निर्देश दिए। इसके अलावा साफ सफाई व कचरे का निस्तारण करने के निर्देश दिए। शांति देवी हॉस्पिटल श्री कृष्ण गौशाला के सामने खुशखेड़ा में रविवार को 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्षेत्रवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कुल 71 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के निदेशक सत्यप्रकाश यादव ने रक्तदान के महत्व पर बताया कि रक्तदान न केवल किसी जरूरतमंद की जान बचाता है बल्कि ये स्वयं रक्तदाता के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। उन्होंने रक्तदान के स्वास्थ्य संबंधी लाभों की जानकारी देते हुए कहा कि रक्तदान से शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये आयरन की अधिकता को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा घटता है। नियमित रक्तदान से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। रक्तदान से कैंसर जैसी बीमारियों की संभावनाएं भी कम होती है। शिविर में मेडिकल स्टाफ रक्तदाताओं की स्वास्थ्य जांच के बाद सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया गया। आयोजन को सफल बनाने में हॉस्पिटल प्रबंधन, सामाजिक संगठनों व स्थानीय युवाओं का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और उन्हें नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके और समाज में सेवा भाव बना रहे। श्री चित्रगुप्त नवयुवक समिति जयपुर द्वारा कायस्थ सभा अलवर के तत्वावधान में श्री चित्रगुप्त छात्रावास बस स्टैंड के सामने अलवर में कायस्थ समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। सर्वप्रथम आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा अर्चना व आरती कर प्रारंभ की। अलवर प्रभारी एवं कायस्थ सभा के अध्यक्ष अविनाश माथुर एवं श्री चित्रगुप्त नवयुवक समिति के अध्यक्ष युगल किशोर नेहवारिया ने बताया कि परिचय सम्मेलन में 72 युवक युवती ने भाग लिया। उनमें 6 जोड़ों ने पंजीकरण कराया। सामूहिक विवाह 5 फरवरी गुरुवार 2026 के लिए कराए गए। परिचय सम्मेलन में अलवर, जयपुर, अजमेर, सीकर, कोटा, यूपी, बिहार, गुजरात से युवक युवती शामिल हुए एवं अगला परिचय सम्मेलन 11 मई को अजमेर में करने का तय किया गया है। श्री चित्रगुप्त नवयुवक समिति के अध्यक्ष युगल किशोर नेहवारिया ने बताया कि अलवर के बाद अजमेर, सीकर, कोटा एवं जयपुर में 14 दिसंबर रविवार 2025 एवं सामूहिक विवाह 5 जनवरी गुरुवार 2026 को किया जाएगा। जयपुर के ठिकाना आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर की ओर से युगल किशोर नेहवारिया ने कायस्थ सभा अलवर के पदाधिकारियों, कायस्थ सभा के अध्यक्ष अविनाश माथुर, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सक्सेना, सचिव विकांत माथुर, संयुक्त सचिव अक्षय कुमार कुलश्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार माथुर, बाल संघ सचिव भानु माथुर को मंदिर द्वारा भेजे गए दुपट्टा प्रसाद भेंट किए गए। मंच का संचालन अलका माथुर, राधा सक्सेना, नेहा सक्सेना ने किया। कायस्थ सभा अलवर के अध्यक्ष एवं श्री चित्रगुप्त नवयुवक समिति के अध्यक्ष युगल किशोर नेहवारिया ने तय 6 जोड़ों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया एवं कायस्थ समाज का धन्यवाद प्रेषित किया। सबसे पहले मैं कायस्थ सभा अलवर का बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस परिचय सम्मेलन का यहाँ जो व्यवस्था करी है, जो जगह की उपलब्ध कराई है, एड वगैरह न्यूज लगवाई है, मैं अविनाश माथुर जी अध्यक्ष की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आज जो ये युवक युवती परिचय सम्मेलन के जो भाग भरे जा रहे हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन शुल्क 400 रुपये लिया गया है। मुंडावर उपखंड स्थित खानपुर अहीर गांव में मुख्य सड़क मार्ग में भरा गंदा और कीचड़युक्त पानी दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। ग्रामवासियों के अनुसार इससे सप्ताह में 1-2 दुर्घटनाएं होती रहती हैं। छोटे या बड़े वाहन नालों में गिर जाते हैं, जिनको ग्रामवासी आपसी सहयोग से बाहर निकालते हैं। ये कीचड़युक्त और फिसलन भरा मार्ग दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। यहाँ पर कभी भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है। रविवार शाम लगभग 3 बजे भी एक गाड़ी दूसरे वाहन को साइड देते समय फिसलकर गहरे गड्ढे में चली गई। गनीमत तो ये रही कि वाहन सवार को कोई चोट नहीं आई। गाड़ी जरूर मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों के द्वारा आपसी सहयोग से गाड़ी को कीचड़युक्त नाली से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। ऐसी घटनाएं नियमित रूप से होती रहती हैं। ग्रामीणों के अनुसार स्थानीय प्रशासन के पास लाखों करोड़ों का बजट आता है, लेकिन पता नहीं वह बजट कहां जा रहा है। ग्राम पंचायत प्रशासन लगता है घोड़े बेचकर सो रहा है। यहाँ सप्ताह में लगभग 2 से 3 दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं और ग्राम पंचायत प्रशासन तथा उपखंड स्तरीय प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। सड़क पर 24 घंटे पानी भरा रहता है, जिसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं और ये विभिन्न प्रकार की डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ग्राम पंचायत प्रशासन और उपखंड में प्रशासन के पास विभिन्न मदों से करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि का इस विकट समस्या के प्रति ध्यान नहीं जा रहा। लगता है स्थानीय प्रशासन कोई बड़ी दुर्घटना या जनहानि का इंतजार कर रहा है। जब कोई बड़ी घटना या दुर्घटना हो जाएगी तभी प्रशासन जागेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक तरफ ही कीचड़युक्त पानी दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ अवैध रूप से तूड़ी से भरे ट्रैक्टर लगातार निकल रहे हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वाहनों की दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। प्रशासन इन अवैध रूप से चल रहे तूड़ी के भरे ट्रैक्टरों पर लगाम लगाने में पूर्ण रूपेण नाकाम सिद्ध हो चुका है।
मुंडावर समीपवर्ती गांव उलाहेड़ी में प्रमुख आस्था का केंद्र पहाड़ी वाले बाबा के वार्षिक मेले व भंडारे का आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से 17 अप्रैल गुरुवार को बड़े हर्षोल्लास से किया जाएगा, जिसमें 16 अप्रैल बुधवार प्रातः 8 बजे हवन यज्ञ व रात्रि में बाबा का सत्संग होगा, जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संपूर्ण रात्रि बाबा की महिमा का गुणगान किया जाएगा। वहीं 17 अप्रैल गुरुवार को मेला व प्रातः 11 बजे रागिनी कंपटीशन होगा, जिसमें जयवीर भाटी, नीरज भाटी, राधा चौधरी, आरसी उपाध्याय, ज्योति डांसर, भारती डांसर व जयवीर भाटी एंड पार्टी अपनी सहमति देंगे। अखिल भारतीय जैन मंदिर हरसोरा धाम पर रविवार को बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरसोरा धाम कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न करवाए गए। श्री नारायणी सेना अध्यक्ष ओम प्रकाश सैन ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया का अध्यक्ष अवधेश सैन जयपुर वाले को बनाया गया। इस मौके पर 51,000 रुपए सैन महाराज की भेंट स्वरूप प्राप्त हुए। इस दौरान पुरानी कार्यकारिणी सदस्यों का इस्तीफा लिया गया। समिति सचिव राधेश्याम सैन ने गत वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसके बाद नवीन कार्यकारिणी की चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष संजय सैन को चुना गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि मेरा उद्देश्य समाज को मुख्य धारा में लाना एवं समाज में सद्भावना कायम कर समाज हित के प्रति समर्पित एवं निष्ठा से कार्य करना। बाबा मोहन राम की 126वीं परिक्रमा का मनमोहक आयोजन भारत विकास परिषद के तत्वावधान में किया गया। इस परिक्रमा में शहर के काफी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। परिक्रमा के दौरान परिषद के प्रकल्प प्रभारी संजीव अग्रवाल द्वारा चैत्र पूर्णिमा के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि चैत्र पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी व बेलपत्र वृक्ष की पूजा करें। साथ ही परिक्रमा में आए हुए सभी लोगों से भिवाड़ी परिषद के सीए राकेश गुप्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि इस भीषण गर्मी में अपने घर द्वार के आसपास पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाएं। सभी लोगों के लिए अनुरोध किया गया कि फलों के बीज जैसे आम, आड़ू, लीची, जामुन जैसे फलों के बीज को सही जगह पर लगाएं या फिर परिक्रमा मार्ग पर ले आएं, ताकि उनको उगाया जा सके। अभय चौहान ने परिक्रमा में आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। परिक्रमा में प्रदीप भेड़ी व शिव कुमार अग्रवाल, अन्नपूर्णा भंडार द्वारा चाय व शिकंजी का प्रबंध किया गया। सौजन्य से राम अवतार सप्रा, कुलदीप सप्रा टेंट्स भिवाड़ी द्वारा मोहन वाटिका में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। परिक्रमा में बाबा मोहन राम जागृति मंडल का विशेष सहयोग रहा। अतुल्य श्री पंजाबी समाज अलवर, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा अलवर, समस्त पंजाबी समाज अलवर द्वारा आपसी भाईचारे का प्रतीक बैसाखी पर्व आज बैसाखी मेले के रूप में निजी रिसोर्ट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम संयोजक बालकृष्ण आहूजा ने बताया कि मनोरंजन एवं रोमांच से भरपूर भव्य बैसाखी मेले में टैटू आर्टिस्ट, रिंग टॉस, गन शूटिंग, बॉल गेम, बुन फायर जैसे गेम्स ने बच्चों व परिवारों को मेले के रंग में रंगने को मजबूर कर दिया। समय अनुसार शाम 6:30 बजे से दीप प्रज्वलन व गणपति वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक कुमार बैरी, अखिल भारतीय अधिकारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अनुराग सरीन, ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी जयपुर रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल पंजाबी समाज ने की। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि अमित छाबड़ा, अध्यक्ष राष्ट्रीय पंजाबी महासभा अलवर एवं अभिषेक तनेजा होंगे। कार्यक्रम में आकर्षक फूड स्टॉलें, बच्चों के लिए झूले, भूलभुलैया, भव्य आतिशबाजियां, पंजाबी सिंगर के सामूहिक समायोजन से समाज के लोगों ने रल मिलकर बैसाखी मनाई। कार्यक्रम में पंजाब की खालसा भांगड़ा पार्टी विशेषज्ञ आकर्षण का केंद्र रही। मेला संयोजक पंकज मल्होत्रा ने बताया कि इस अवसर पर समाज के बुजुर्गों, प्रशासनिक शीर्ष पदों पर अलवर में सेवा दे रहे पंजाबियों को कार्यक्रम में विशिष्ट आतिथ्य दिया गया। कठुआ जिले के बहतुकला थाना क्षेत्र के जाड़ला गांव में एक शादी समारोह में उस समय मातम छा गया जब बारात के दौरान एक दूल्हे वाली बेकाबू कार ने करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को कुचल दिया। ये दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब हिसार से आई बारात लड़की के घर पहुंचने ही वाली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दूल्हे की कार डीजे के पीछे चल रही थी। ड्राइवर गाड़ी की चाबी अंदर ही छोड़कर डीजे पर नाचने चला गया। इसी दौरान एक शराब के नशे में धुत बाराती ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। नशे की हालत में उसने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और कार तेजी से भीड़ में घुस गई। गाड़ी ने एक के बाद एक कर छोटे बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और यहां तक कि मवेशियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में लीली, कश्मीरा, उर्मिला, नरेश, लोकेश, राजेश और पूनी सहित दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें लोकेश की कमर में गंभीर चोट आई है। वहीं लगभग 70 वर्षीय पूनी के सिर में गहरी चोट लगी है। 26 वर्षीय राजेश को सिर, हाथ, पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं।
घायलों को तत्काल कठुमर और लक्ष्मणगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत वालों को अलवर जिला अस्पताल में रेफर किया गया। ग्रामीण सोनू ने बताया कि हादसे के वक्त सभी लोग सड़क से दूर खड़े थे, लेकिन कार की तेज रफ्तार और लापरवाही ने सबको चपेट में ले लिया। सभी लोग सहमे हुए हैं। हालांकि सूचना के बाद नजदीकी थाना मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल में भिजवाया गया, लेकिन शराब सेवन और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की एक बड़ी कीमत गांव वालों को चुकानी पड़ी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जाड़ लगाम की घटना है सर। ये मतलब बारात की ठंडाई हो रही थी, तो बारात तो डीजे तो आगे निकल गया, और जो ये तमाश देखने वाले जो मतलब अपने घर को पेड़ के नीचे खड़े हो गए सड़क से अलग, तो वो जैसे उसने ड्राइवर ने चलाई गाड़ी तो उस पर जाने सदी नहीं किया, तो उसने तुरंत उनके ऊपर से और निकाली सड़क से अलग हटके। दूल्हे वाली गाड़ी? हाँ, दूल्हे वाली गाड़ी। ये कितने लोग घायल हो गए? करीबन 7-8 बंदे हैं। एक भैंस है सर। हाँ, बच्चे तो 3 बच्चे हैं, पर उनके मतलब छिला छुली हुई है। हाँ, 10-12 लोग है सर। क्या क्या नाम बताइए? हाँ, नाम पता है ना। नाम उर्मिला, लेडीज का नाम तो नरेश, लोकेश, रूप सिंह, राजेश, पूनी, कश्मीरा, यही है सर। और भी लोग हैं? हाँ, और 2-3 बच्चे हैं, एक भैंस है सर। ठीक है। ये बारात कहाँ से आ रही थी? बारात हिसार से आ रही थी सर। ये जो गाड़ी चालक था वो शराब के नशे में था? शराब के में था सर। तो इसमें क्या जो चालक जो दूसरा है और लेकिन बैग तो दूसरा? हाँ, बैग जो दूसरा गया उसमें जानते हैं सर। मतलब फिक्स हमें नहीं पता कि दूसरा था कौन है। मतलब उसने जैसे रेस लगाई ना तब। हाँ, बाराती होगा। तो उसने तुरंत जैसे गाड़ी चलाई तो तुरंत उससे काबू नहीं हुई, तो उसने तो मकान मुंह दे दी वो गाड़ी है जो कुइया के ऊपर से चौक में भैंस बन रही थी, उस भैंस पर और भैंस पे मकान पे ठेठ भीतर करीब 1-1:30 बजे समथिंग की बात। उसके बाद क्या बढ़ती कर रहा है? उसके बाद में कुछ लोग तो कठुमर में गए थे, कुछ लोग लक्ष्मणगढ़, और एक बंदा यहीं सीधा आया था अलवर में। अलवर में कितने लोग हैं? अलवर में सब यहीं पे है सर फिलहाल। कोटपुतली निकटवर्ती सरुंड थाना पुलिस ने ग्राम नहरेड़ा में एक जूस की दुकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए नकबजनी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएचओ बाबूलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम नारेहड़ा निवासी पीड़ित खेमचंद सैनी ने दर्ज करवाया था कि उसकी नारेहड़ा स्टैंड पर जूस की दुकान है, जिसमें 10 माह के अंदर 3 बार चोरी हो गई है। विगत 31 दिसंबर के बाद 30 मार्च की रात को फिर से चोरी हो गई, जिसमें जूस की 3 मशीनें, इन्वर्टर में बैटरी, कोल्ड ड्रिंक के कार्टून, गुटखा के पैकेट, रेड बुल के कार्टून, नमकीन के पैकेट आदि भी चोरी हो गए। साथ ही 10,300 रुपए की नकदी भी पार कर ली। इस पर पुलिस ने मामले की गहनता से जांच कर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करते हुए तलाश शुरू की है। इस संबंध में ग्राम पंवाला राजपूत निवासी मनोज पुत्र रामचंद्र गुर्जर को दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की, तो उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने उसके इशारे पर चोरी किए गए माल में से 2 जूसर मशीन, 2 मिक्सी, इन्वर्टर की बैटरी समेत अन्य सामान बरामद करते हुए वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। अभियुक्त से अन्य वारदातों का पता लगाने के संबंध में अनुसंधान करते हुए घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अगर न्यूज के साथ। नमस्कार।